हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज कुमार। हेलो दोस्तों, आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इसकी आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, 1.1 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले वैसे तो मैं आपको प्राइम फैक्टर के बारे में लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, परंतु थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए, जैसे कि हमें अगर कोई 36 कोई संख्या दे दी, ये 36 कोई संख्या दे दी और इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोल दिया। प्राइम फैक्टर मतलब होता है ये किस किस तरीके से इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। प्राइम फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो अब देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि दो को इससे डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो अब इसे आगे करते हैं। 2 निम 18, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टर। यानी ये कैसे आया? अगर हम 2 गुना 3 करें तो हमें वापसी 36 ही प्राप्त हो जाएगा। ये होते हैं इसके गुणनखंड। ठीक है जी, ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टर। इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज में ये बोला गया है कि जितने भी ये संख्या दी हुई हैं इन सब का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। चलो हम निकालते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है पहला क्वेश्चन दे रखा है 140 का फैक्टर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 140 270 235 2 से नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है जी, 5 7 जा 35। अब जाएगा 7 से, ये कैंसिल। तो ये हो गए आपके फैक्टर जो बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। ठीक है जी, ये बन गए 140 के प्राइम फैक्टर। ये हो गया आपका पहला सवाल कंप्लीट। ठीक है जी, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है? सेकेंड पार्ट में 156 का हमें फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो चलो अब निकालते हैं। तो ये 156 सबसे पहले 2 से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से चला गया। अब फिर दोबारा 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब जाएगा ये 3 से, क्योंकि 2 से अब जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया है, तो इसलिए अब 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है जी, अब 3 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 13 से। तो ये आएगा 13 1 जा 13। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे जो हमारे हैं। अब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर आ जाएगा 156। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, जिसमें दिया है 3825। ठीक है जी, चलो करते हैं थर्ड। थ्री 8 2 5 इसके फैक्टर निकालते हैं। चलिए जी, 3 8 2
5। अब देखते हैं सबसे पहले क्या ये 2 से जा सकता है? नहीं, 2 से ये नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट की डिजिट जो दी हुई है वो 5 दी हुई है। तो अब देखते हैं 3 से। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर आएगा यहाँ पे एक आ जाएगा 5 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है जी, ये हो गया। ये चला, अब देखते हैं हम ये किससे जाएगा। अब ये जाने वाला है 3 से। ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है जी, ये 3 से चला गया। अब देखते हैं क्या ये 3 से जा सकता है? 3 एकम 3, 3 नहीं, 3 से नहीं जाएगा। अब 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से। 5 5 5 अट्ठे 40, 5 से फिर 25 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं फिर 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखते हैं ये जाएगा अब 17 से, और किसी से नहीं जाएगा, यहाँ आ गए। ठीक है जी, अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 5 और इंटू 17। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। ठीक है जी, ये होगा। अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 5005। 5005। ठीक है जी, अब करते हैं इसे। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 5005। अब देखते हैं ये सबसे पहले किससे जा सकता है। ठीक है जी, अब हमारे पास सबसे पहले हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये 5 के टेबल से सबसे पहले जाएगा, तो हम 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5। अब देखते हैं ये किससे जाएगा। अब 5 से नहीं जा सकता। ठीक है जी, अब 5 से नहीं जाएगा। अब किसी और टेबल से देखते हैं किससे जाएगा। अब हम करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा। 7 4 जा 28, 4 जा 28, यहाँ पे बच गया 2, तो 7 के 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब जाएगा ये 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से। 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बच गया, 11 3 33। ठीक है, अब ये आपको साफ दिख रहा है कि 13 से ही जाएगा। ये हो गया आपका 1। ठीक है जी, ये हो गया आपके प्राइम फैक्टर। अब 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13, ये आ गया आपके इसके प्राइम फैक्टर 5005। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, 7429। ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट दिया है 7429। फिफ्थ 7429 ये सवाल दिया है। अब सबसे पहले हम इसे 7429 सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टेबल से जा सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह 17 के टेबल से जा रहा है। 17 चौके 68 68, तो यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ पे बच गया 6, यहाँ हो गया 62। फिर ये फिर जाएगा 3 से 77 51, यहाँ पे बच गया आपका 9 2 11 119। अब 119 17 के टेबल में आता है, 17 7 119, 17 7 जा 7 से। अब करते हैं हम 19 से। 19 से देखते हैं, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। ठीक है जी, 38 चला गया। अब जाएगा 19 से, यहाँ पे बच गए 5, 19 3 जा 57। ठीक है जी, ये आ गया। अब जाते हैं हम 23 से, 23 कैंसिल, तो अब इसके फैक्टर बन गए 17 गुना 19 गुना 23। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verified that LCM and HCF equal product of the two numbers। सबसे पहले आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है।
तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएफ एचसीएफ को निकालने के बाद हमें यह सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि जो ये एलसीएम और एचसीएफ है वो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है जी, चलो अब करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है 26 एंड 91। ओके, सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब जाएगा ये 13 से, 13 1 जा 13। अब 26 के जो फैक्टर बने हैं वो अब हम लिखेंगे। 26 के जो फैक्टर बने हैं 2 × में 13। इसी प्रकार हम 91 के फैक्टर निकालेंगे। 91 ये रहा, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से 6, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पे आ गया 2, 21 हो गया, 7 3 जा 21। ठीक है जी, अब और किसी टेबल से नहीं जाएगा, अब जाएगा 13 से, 13 1 जा 13। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब 91 के भी हम फैक्टर करते हैं। तो 91 के फैक्टर क्या है, 91 बराबर आएगा 7 × में 13। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकला, जो इन दोनों में सेम है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में क्या सेम है, देखो 13 13 दोनों में है ना, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ जो है वो 13 है। अब अगर यहाँ पे कुछ और संख्या सेम होती तो वो भी लिख लेते, मगर यहाँ पे अब यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, तो डिफरेंट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो आपको अलग संख्या दी हुई है उसे उतार लो। ठीक है, ये दोनों की दोनों अलग अलग हैं, तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ को छोड़ के जो भी संख्या बचे उन्हें उतार लो। तो 2 × में 7 गुना में, अब आपको जो एचसीएफ की जो वैल्यू है वो उतार लीजिए। अब इन सब का गुना कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके सामने होगा। अब इसकी गुना कीजिए, 7 2 जा 14, 14 की गुना 13 से कर लीजिए। 13 से करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4 गुना 1 4 2 8 1, तो आपका आंसर आ गया 182। अभी हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, दोनों चीज़ निकाली है, मगर सवाल में क्या बोला गया है कि आपको वेरीफाई करना है। जैसे सवाल में बोला गया सबसे पहले फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, तो हमने एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल दिए। तो अब आगे बोला गया है वेरीफाई कीजिए दैट एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो देख करते हैं अब, तो हमने क्या करा, एचसीएफ × में एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है, एचसीएफ अभी आपको दिया हुआ है 13 का, एचसीएफ है 13, एलसीएम कितना निकला हमारा 182। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 26। सबसे पहला पहला एक संख्या दे रखी है आपको, पहली एक संख्या दे रखी है आपको 26 और दूसरी दे रखी है 91, तो इसे लिख लेते हैं 26 × में 91। अब इन दोनों की आप गुना कर लीजिए, जो भी गुना करके आएगा वो आपका आंसर होगा, दोनों की संख्या समान आएगी। अब आएगा हमारा, जब हम इसकी गुना करेंगे 13 की मल्टीप्लाई 182 से करेंगे तो 2 3 6 6। ठीक है जी, इसी तरीके से जब हम 26 की मल्टीप्लाई 91 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2
366, दोनों वैल्यू समान हो गई, तो ये हो गया आपका आंसर पहला कंप्लीट। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 510 एंड 92। ठीक, 510 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 आ गया, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी, अब देखते हैं 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जा रहा है, 3 8 ज़ा 24, एक आ गया, 3 5 ज़ा 15। अब देखते हैं क्या 3 से जा रहा है, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ये 5 से, 5 एकम 5, यहाँ से 3 चले, 5 सत्ते 35, यहाँ पे आ जाएगा 17 1 जा 17। अब करते हैं हम 92 को, 92 2 से, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा सीधा 23 से, 23। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम निकालते हैं हम इसका फैक्टर। अब देखो 510 के फैक्टर क्या निकले थे, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17, और 92 के फैक्टर क्या निकले थे, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है जी, ये हो गए। अब हमें सबसे पहले निकालना है HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो वैल्यू दोनों में समान हैं, सेम हैं, वही हमारा HCF होगा। अब देखो सबसे पहले देखो 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो यानी 2 हैं, और कुछ देखते हैं क्या और कोई वैल्यू है, तो पहले हम 2 को लिख लेते हैं। अब और देखते हैं क्या कोई और वैल्यू है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें कहीं नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें कहीं नहीं है, तो यानी हमारा HCF निकल गया 2। अब निकालेंगे हम इसका LCM बराबर आएगा, LCM आएगा इस वैल्यू को छोड़कर जो भी बाकी वैल्यू बच गई हैं इन सबको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 गुना में 5 गुना में 17 गुना में 2 गुना में 23 गुना में, अब उसके बाद क्या आएगा, जो इस HCF को छोड़ के जो आपने सेम सारी वैल्यू उतार ली, ये सब ये डिजिट हो गई, और जो बाकी HCF की जो वैल्यू बच गई है एक उसे उतार लो। अब इन सब की तीनों की कर दो गुना, अब इन सब की कर दो गुना, तो इन सब की गुना करेंगे तो हमारी आएगी 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 138 गुना में 17। अब इसकी गुना कर दीजिए। अब जब हम इसकी गुना करेंगे, चलो कर 3 4 6 0 23 46। ठीक है जी, अब करेंगे हम इसे वेरीफाई के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, LCM इनटू में HCF बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM क्या निकला था हमारा 2346 23460, और HCF है हमारा 2। ठीक है जी, तो ये रहा 2 बराबर प्रोडक्ट जो 2 नंबर दिए रखे हैं हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510, वो ये दे रखे हैं 510 एंड 92, 510 गुना में 92। ठीक है जी, अब इन दोनों की जब हम गुना करेंगे तो गुना करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं हम 510 की 92 से, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 5 और 1 6 4, तो ये आ गया आपका 46920। अब हमें इसकी 2 की गुना इसमें करनी है, तो केवल सिंगल डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही गुना कर देंगे। 2 पहले 0 आ जाएगा, 2 6 12 का 2 हासिल 1 आएगा, 2 चौक 8 और 1 9 आ जाएगा, फिर 2 3 6 आ जाएगा,
6, 2 दूनी 4, तो आपका देखो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई, तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। ठीक है जी। अब करते हैं हम तीसरा पार्ट। इसमें तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3, 3, 6 एंड 54। चलो थर्ड पार्ट 3, 3, 6 एंड 5, 4, इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 3, 3, 6 का। 3, 3, 6 का निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, यहाँ से आ जाएंगे 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है जी। अब करते हैं हम आगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 7 जा 21, यहाँ पे आ जाएगा 7 से सीधा। तो इसके फैक्टर बन गए 3 3 6 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 7। ठीक है जी, ये रहा यहाँ पे 7। तो ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम करते हैं 54 को। 54, चलो फैक्टर करते हैं 54 के। सबसे पहले करते हैं 2 से। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो यहाँ से आ जाएगा 3 से जाएगा। अब 3 9 जा 27, यहाँ पे जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया। तो यहाँ पे 54 के फैक्टर क्या बने, ये बन गए हैं हमारे 2 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले सिंपली रूप में लिख लो, जो हमने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि 2 की पावर, देखो 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 गुना में 3 इंटू में 7। अब इसी को इस रूप में लिख लो, 2 इंटू 3 की पावर 3। तो अब आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है। HCF देखो, ये वाला मेथड जो रहता है ना, इजी रहता है, इससे गलती होने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनमें से सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखो, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो आपकी लोवेस्ट वैल्यू रहेगी वही आपका HCF होगा। देखो सबसे 2 की, देखो 2 की लोवेस्ट वैल्यू क्या है 2, तो 2 आ जाएगा। 3 की लोवेस्ट वैल्यू 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, मगर 3 दोनों में 3 की लोवेस्ट वैल्यू है 3। ठीक है जी, तो ये आ गया 3। यहाँ पे देखो 7, देखो यहाँ पे 7 है, परंतु यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो लोवेस्ट वैल्यू कोई नहीं है, तो यहाँ कोई नहीं आएगा। तो अब आपका आ गया 2 3 जा 6। अब निकालते हैं हम LCM। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 2 की पावर 4 गुना में 3 यहाँ पे है, 3 की हाईएस्ट वैल्यू 3 की क्यूब गुना में हाईएस्ट वैल्यू देखो 7 यहाँ पे है नहीं, मगर 7 यहाँ पे है, तो ये हाईएस्ट वैल्यू होगी 7। तो अब इसे करते हैं, तो जब इसकी गुना करेंगे, 2 की गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। 3 की गुना 3 से करें, 3 3 होती है 27 आ गया, गुना में 7। ठीक है जी, इन सब की गुना करने पे आएगा आपका आंसर 3024। अब करना है हमें वेरीफाई, जो हमारे फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग। फॉर्मूले में क्या बोला गया है, LCM, यहाँ पे लिखोगे आप वेरीफाई LCM इंटू में HCF बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है जी। LCM आपको क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है आपको 3024। HCF कितना दिया हुआ है आपको 6, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखे हैं 336 गुना में 54। जब आप इन सब की गुना निकालोगे, इसकी गुना करोगे, तो आपका आएगा 181
44 और इनकी जब गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 18144। तो ये दोनों चीज़ें आपके बराबर आ गई, तो ये हो गया आपका वेरीफाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलो हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है 12, 15 और 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। तो हम सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे, एलसीएम इस वाले मेथड से। 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब जाएगा 3 से, 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × में 3। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × में 3। इस सवाल में मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जोन सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। यहाँ पे अब आता है, हम 15 का निकालते हैं। 15 का 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ पे आ गया 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है जी। अब हमारे पास 15 के फैक्टर क्या बने थे, 3 × में 5 और 21 के फैक्टर क्या बने थे, वो बने हैं हमारे 3 × में 7। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में से जो सेम वैल्यू है वो ले लीजिए। एचसीएफ क्या है, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी तीनों कंडीशन में क्या आ गया, एचसीएफ 3 आ गया। अब निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आप इस संख्या को छोड़ दो, जो 3 3 को छोड़ दो और सबको उतार लो। तो यानी यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर गुना में 5 गुना में 7। ठीक है जी। और लास्ट में एक, इन तीनों में से एक बार 1 टाइम 3 3 3, ये तीनों देखा, तो ये ले लीजिए। अब इसमें एक मेथड और बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे करते हैं 2 दूनी 4, 4 गुना 5 गुना 7 गुना 3। तो 4 पंजे 20, 20 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 60 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 42 आएगा। ये आ गया 420। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं इसको एलसीएम निकालने का एक सिंपल और मेथड और बता देता हूँ जिससे कि तुम आसानी से निकाल लो। ठीक है जी, चलो करते हैं। जैसे कि हमें ये डिजिट दे रखी है, एचसीएफ के निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये तो सिंपल है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम निकालना है, तो आप एक काम कीजिए, इन तीनों वैल्यू को एक साथ ले लीजिए, 12, 15 और 21। ठीक है। अब इसमें आपका आसानी से निकल जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। 2 6 जा 12, 15 से नहीं जाएगा, 21 एज इट इज़, 2 से 2 3 जा 6, 15 एज इट इज़, 21। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब ये क्या होगा, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 7 नहीं जाएगा, इसे एज इट इज़ रख दिया। अब 7 से जाएगा 1 1 1। ठीक है जी। अब आप क्या करो, इन सब की गुना कर दो, आपको देखोगे कि एलसीएम आपका निकल के आ चुका है। चलो गुना करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 7 6 42, 420 आपका आंसर आ गया। चाहे इसकी मल्टीप्लाई अपने आप एक बार करके देख लीजिए, बड़ी आसानी से आपका सवाल हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 17 23 एंड 29। ठीक है जी, चलो 17 23 एंड 29 ये। अब इस सवाल में देखिए, आपको बड़े आराम से देखिए, ये क्या कोई ऐसी वैल्यू है, सारी की सारी आपको अलग डिजिट लग रही होंगी, कोई क्या ये किसी और संख्या से कट सकती हैं? नहीं, ये इस टेबल में किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही हैं, ये संख्याएं किसी से भी
कोई भी संख्या एक दूसरे से डिवाइड नहीं आ रही है, ना ही कोई टेबल ऐसा है जो इन्हें काट सकता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, क्योंकि तीनों की तीनों एक है, तो ये सिंपल हो गया। ये सवाल ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। तब आप क्या करोगे, HCF है होगा आपका 1, ठीक है, क्योंकि HCF कभी जीरो मत कर देना यहाँ पे। अगर आपने जीरो कर दिया, अगर जीरो की मल्टीप्लाई इनके साथ किसी भी संख्या के साथ करोगे तो ये संख्या जीरो हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इसलिए आपको इसमें जीरो नहीं रखनी है। जब किसी का HCF कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 जरूर होगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम एलसीएम क्या होगा, इन सभी संख्याओं की गुना कर दो। 17 गुना 23 गुना में 29, जो भी इसकी गुना करने के बाद आपका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका आसानी से सवाल कंप्लीट। चलो अब इसकी गुना करते हैं। इसकी गुना करने के बाद आया आपका आंसर 11339, ठीक है जी। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट में 8, 9 एंड 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और एलसीएम निकालना है। तो थर्ड पार्ट 8, 9 एंड 25। तो चलो सबसे पहले हम 8 का करेंगे। अब सबसे पहले 8 प्राइम फैक्टर ना करके आप सबसे पहले चलो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आपको क्या आएगा, 2, 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 का करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब करते हैं 25 क्या है, 5 से करेंगे 1, कंप्लीट। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो 8 के फैक्टर क्या निकले, 2 गुना 2 गुना 2। 3 के फैक्टर क्या निकले, 3 के नहीं 9 के, ये नहीं, यहाँ पे आए 9 के फैक्टर क्या निकले, 3 गुना 3। और 25 के फैक्टर क्या निकले, 5 गुना 5। अब इसमें देखिए एलसीएम क्या निकला आपका, अब निकालते हैं हम HCF देखिए। अब HCF क्या निकला अब इसमें देखो, क्या आपको कोई भी संख्या ऐसे सेम लग रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सेम नहीं है। यहाँ पे 3, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यानी कोई भी सेम ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे से मिल रही हो, या दोनों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो समान हो इन तीनों में। तो यहाँ पे जब कोई समान नहीं होता तो हमारा क्या होगा, 1। HCF निकल गया हमारा 1। अब निकालते हैं हम एलसीएम जो होगा, आप ये संख्या पूरी उतार लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और ये वाली संख्या पूरी उतार लो, 5 गुना 5, ठीक है जी। अब इनकी गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की गुना करोगे 3 की गुना करोगे 3 तिया 9, और 5 की गुना 5 से करोगे 25। अब करते हैं हम इसकी गुना करने के बाद आपका आंसर आया 1800, ठीक है जी। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है, गिवन दैट आपको दिया हुआ है HCF। देखो आराम से समझना, गिवन दैट HCF किसका, 306 और 657 का जो HCF दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है, और फाइंड द एलसीएम। अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। चलो अब निकालते हैं, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है तो वो लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आप लिखोगे HCF किसका दिया हुआ है, 306,657 बराबर कितना है 9, और एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 306,657 बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो अब आपके पास सीधा फॉर्मूले पे पहुंचेंगे हम। सबसे पहले हम फॉर्मूले पे पहुंचेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम
इनटू में HCF, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है जी, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो LCM इंटू HCF बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर LCM कितना, अब इसके देखो LCM क्या दिया हुआ है, LCM तो भैया हमें निकालना है, HCF कितना दे रखा है 9, तो LCM को आप एज इट इज़ लिख लीजिए और HCF कितना है 9 वो लिख लीजिए। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर कौन से हैं, देखो जो जिसका हम HCF और LCM निकालते हैं ना वही दो नंबर होते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 306 गुना में 657, ये दोनों संख्या हो गई। अब आपको क्या करना है आगे, हमने क्या बोला था, जब आपको LCM निकालना हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं को ऊपर लिख लो, 306 गुना में 657 अपॉन में 9, ठीक है जी। अब इसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले देखो 3 से, 3 3 जा 9, 3 से इसे करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है जी। अब करते हैं हम 3 से, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। अब आपको क्या करना है, 102 की गुना 219 से कर दीजिए, आपका आंसर बाहर हो जाएगा। तो LCM, चलो अब इसकी गुना करते हैं, तो 219102, 2 की गुना 9 से करेंगे 18, अब 2 की गुना 1 में करेंगे 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई 9 से करी, 2 9 जा 18, 8 आ गया। अब 8 आ गया तो कैरी आ गया 1, 2 1 जा 2 और एक कैरी 3, यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 गुना 9 1 2, 8 9 और 3 12, 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2628, तो आपका LCM हो गया बाहर, LCM, ठीक है जी, ये हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने एग्जाम्पल में करवाया हुआ है, जो इससे पहली वीडियो है उसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, वहाँ पे 4n दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 6n। तो उसमें हमें क्या बोला है, एन डिजिट निकालना है, एंड विद डिजिट 0 के एन डिजिट जो है वो 0 आएगा, वो नेचुरल नंबर हमें बताइए, कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिसमें हमारा एन डिजिट 0 आ जाए, वो हमें निकालना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, n बराबर जो दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। अब हमारे हिसाब से नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है, 6 की पावर n यानी 6n दिया हुआ है, वो हमें निकालना है कि उसमें बताना है कि लास्ट वाली डिजिट जो है वो 0 कौन सी होगी, हमें ये बताना है। अब हमारे पास 6n है, तो हमारे पास जो n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे 6 को 1 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। 6 को हम 2 रखेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 36 आ जाएगा। 6 की क्यूब करेंगे, तो 6 की क्यूब करेंगे 6 छंग 36, 36 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 36 गुना 6, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3 6 18 19 20 21 216 आ जाएगा, 216। अब करते हैं हम 6 की 4, 6 की 4, तो करते हैं 6 की 4 करेंगे तो आपका आएगा 1296, ठीक है जी। अब हम यहाँ चल रहे हैं मगर कहीं आपको 0 तो नज़र नहीं आया,
अब हम सबसे पहले कंडीशन अप्लाई देखते हैं। जीरो आने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या होना ज़रूरी है। अगर यदि एंड में जब ये वाले फैक्टर बन रहे होंगे तभी तो आपका जीरो आएगा। ठीक है जी। अब इसके लिए अब आपकी यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, टू गेट वन एंड डिजिट जीरो 6n बराबर हमारे पास क्या फैक्टर बन रहे हैं, 2 इंटू 3n ये बन रहा है। तो अब इसका कोई और फैक्टर नहीं बन सकते। यहाँ पे कोई 2 और 3 के तो बन गए हैं मगर ये वाले नहीं बने हैं, 2 और 5 के नहीं बने हैं। 2 और 3 के तो यहाँ बन गए हैं मगर 2 और 3 को यहाँ बन गए मगर 2 और 5 के यहाँ पर नहीं बने हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, तब हम लिखेंगे वी डू नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर in 6n and hence we do not pair 2 into 5 so and digit can never be 0। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है, एक ये संख्या दी हुई है और एक ये संख्या दी हुई है, तो ये बताना है कि ये दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं क्या ये कंपोजिट नंबर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब कंपोजिट नंबर के लिए हमने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके जो फैक्टर जो होंगे 2 से अधिक होंगे। जैसे कि हमारे पास 4 है, 4 के अगर फैक्टर निकाले जाएं तो देखो क्या क्या बनने वाला है, 2 गुना 2, मगर आपको साथ में देखो एक 1 भी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1, 4 की गुना 1 में करेंगे तो आपका 4 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2, 3 और गुना में 1, यानी वो संख्याएं जिसका कंपोजिट नंबर 2 से अधिक होता है वह हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी। यानी कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसकी 2 से अधिक संख्या के गुणनखंड हो, फैक्टर हों, जिसके फैक्टर जो हों, जो गुणनखंड जो हों फैक्टर, वो जिसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं वह कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी। अब करते हैं पहला सवाल, क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है, हमारे पास 2 डिजिट दी हुई हैं, एक कौन सी है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो क्या हम इस संख्या में से, इसमें और इसमें से, क्योंकि ये संख्या अलग है और ये अलग है, क्योंकि बीच में किसका है, प्लस का निशान, और यहाँ तक क्या है, मल्टीप्लाई का निशान। तो इसमें से और इनमें से अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो आपका क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू में 1 प्लस में 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। 13 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 77 ही आएगा, गुना में 1 से करेंगे तो भी 77 ही आएगा, प्लस में 1। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, 13 गुना में 77 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 78, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं।
अब इसकी जगह अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखना है कि इसके फैक्टर जो आ रहे हैं, गुणनखंड जो आ रहे हैं, क्या 2 से अधिक आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं, जैसे कि 78 के फैक्टर निकालते हैं। 78 सबसे पहले निकालते हैं 2, 2 तिया 6, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा 2 निम 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ फिर 13 से चला जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी इसके फैक्टर क्या बन गए, 13 गुना 13 गुना में 3 और गुना में 2। यानी हम इसे ये लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर गुना में 3 गुना में 2। तो यहाँ पे देखो क्या इसके फैक्टर जो हैं 2 से अधिक बन रहे हैं। हाँ 2, क्योंकि 1 2 3 4 2 से अधिक हैं। तो यह इसे कहेंगे हम इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। अब निकालते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन सी दी हुई है, 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, ठीक है जी। इन दोनों में से देखो क्या 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन ले लें। तो जी हमने 5 कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या 7 गुना में 6 गुना में 5, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 1। चलो जी अब मल्टीप्लाई करते हैं। 7 की गुना 6 से करेंगे, 7 6 42, यहाँ 42 आ गया, 42 लिख लेते हैं। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 24 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1008, 1008 प्लस में 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 108 में जब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ आएगा 1009। अब आप इसके अगर फैक्टर करने लगो तो पहले तो देखो एक संख्या तो ये हो गई, एक संख्या आपकी ये हो गई, और इसके साथ अगर और भी एक मल्टीप्लाई में 1 ले लें तो क्या इसके कंपोजिट नंबर है। तो आप कहोगे कि हाँ जी, क्योंकि 2 से अधिक हो रहा है, ठीक है जी, 2 से, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम 1 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने कंपोजिट नंबर हो गए इसके, 1 2 3। तो हम ये कहेंगे इट इज़ कंपोजिट ये नंबर, ठीक है जी, नंबर NUMB नंबर, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, पढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, और इसके चांस पूरे बनते हैं पेपर में आने के, ठीक है जी। तो इसलिए आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स का फील्ड है जो सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ कैसा होता है, ये मान लीजिए ये रहा आपका सर्कुलर पाथ, ठीक है जी, ये सर्कुलर पाथ हो गया। आगे चलते हैं, क्या बोलता है, सोनिया टेक 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अब कहीं से किसी एक बिंदु से सोनिया जो है वो दौड़ना स्टार्ट करती है। मान लो इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करा तो उसने एक पूरा राउंड पूरा किया, पूरा राउंड पूरा करने में उसने कितना टाइम लिया, 18 मिनट। ये कौन है, सोनिया। सोनिया ने टाइम कितना लिया, 18 मिनट, ठीक है जी। मिनट ए ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल, जबकि रवि जो है वो 12 मिनट लेता है फ्रॉम द सेम, यानी इसी राउंड को पूरा करने में 12 मिनट लेता है रवि। अब देखो यहीं से रवि आरंभ होता है, स्टार्ट करता है अपनी दौड़ना, और वो दौड़ता इस सर्कल को जब पूरा करता है, यहाँ पर पहुँचा, जब इस पॉइंट पे पहुँचता है तो वो लेता है कितने, 12 मिनट। ये लड़के का नाम क्या है, रवि। यानी हम इसे कह सकते हैं कि रवि जो है वो फास्ट, रवि
वो फास्ट दौड़ रहा था और सोनिया जो है वो स्लो दौड़ रही थी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या बोला गया है सवाल को मैं आप पढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द, सपोज करो वो एक स्थान से स्टार्ट होते हैं, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं, विद पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम दिशा में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी टाइम मिनट्स, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बताना है आपको कि कितने मिनट के बाद वो इसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है जी। वो कितनी मिनट के बाद मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है। तो यानी ये इसमें बोला गया है कि कितने मिनट बाद, क्योंकि देखो मिलेंगे तो काफ़ी बार मिलेंगे, बीच में तो कितनी बार, मगर वो इसी पॉइंट पे दोनों मिले, इसी बिंदु पे कब मिलेंगे वो पॉइंट बताना है। तो अब सबसे पहले हमें ध्यान देना, हमारा जो चैप्टर है वो HCF और LCM का है। तो यानी इसमें हमें कुछ HCF या LCM निकालना पड़ेगा। तो HCF और LCM निकालने के लिए हमें कुछ ट्रिक याद होनी चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई सवाल दे दे और आपको पता ना चले कि HCF निकालना है LCM निकालना है, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। अगर ये ट्रिक याद होगी तो आप इसे आसानी से निकाल लोगे। ठीक है जी, आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए तो आप इसे आसानी से निकालोगे। देखो कौन सी, अगर सवाल में आपको कहीं दिखे कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो या हाईएस्ट नंबर निकालना है, तो इसके लिए आपको सीधा सोचना नहीं है, HCF निकाल देना है। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं आपको दिखे कि मिनिमम या स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट, ऐसे कोई ये वर्ड दिखाई दे, तो आपको सीधा एक ही दिमाग लगाना है, केवल LCM निकाल देना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। सवाल में देखो क्या निकालने के लिए बोला है, LCM निकालना है या HCF निकालना है। देखो अब क्या बोला गया है, सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो कितनी मिनट के बाद, मिनिमम बोला गया है, मिनिमम जो है वो कितनी मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है जी, ये यानी हमें मिनिमम निकालना है, यानी LCM निकालना है। तो चलो अब करते हैं हम क्या करना है हम आगे सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया इन 1 राउंड 18 मिनट्स। उसके बाद है टाइम टेकन बाय रवि इन 1 मिनट 1 राउंड बराबर 12 मिनट्स। ठीक है। अब हमने क्या बताया कि इसमें हमें LCM निकालना है, तो टेक LCM ऑफ 18 और 12। ठीक है जी। अब हम पहले 18 का LCM निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका LCM निकालेंगे। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे है 12 का निकालते हैं फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये क्लियर हो गए, ये हमारे फैक्टर निकल गए। अब आपको क्या करना है, इसमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए
आप सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके फैक्टर लिख लो। 18 के फैक्टर क्या बने, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 के फैक्टर क्या बने, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें क्या करना है, जो सेम वैल्यू है उसे तो केवल एक बार लिखना है, जो सेम वैल्यू है उन्हें एक बार। सेम वैल्यू कौन कौन सी है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इन्हें तो एक एक बार लिखना है। और जो सेम नहीं है उन्हें लिख दो। सेम कौन कौन सी हैं, 2 नहीं है और 3 नहीं है, तो 2 गुना 3, और इन दोनों को एक एक बार, 2 और गुना 3। अब इनकी गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36, यानी आपको पता चलेगा कि 36 मिनट लगे। ठीक है, तो एलसीएम, तो यानी आपको ये पता चल गया कि जो ये मिलेंगे ना, जो एक राउंड पूरा करेगा, तो 36 की जब ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो एक वो पॉइंट आएगा कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि, सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है जी।